फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर उपासना त्यागी वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर मॉम रेमेडीज़ में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे फूड आइटम्स के बारे में जो आपको प्रेग्नेंट नहीं होने दे रहे हैं और आपको पता भी नहीं चल रहा है। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, औरों के साथ शेयर कीजिएगा। कोई क्वेरी हो आप कमेंट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑन कर दीजिए कि आने वाली सभी वीडियोस मिलें। और अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जब एंशिएंट टाइम में बहुत ज़्यादा दवाइयाँ नहीं थी, मेडिकेशंस नहीं थी, उस टाइम सारी चीज़ों को के जो वाइटल न्यूट्रिएंट्स हैं, जो भी अच्छे तत्व हैं, वो सारे डाइट से, फूड के थ्रू मिलते थे। तो जब सारी अच्छी चीज़ें डाइट के थ्रू मिल सकती हैं तो बहुत सारे ऐसे हार्मफुल चीज़ें भी हैं जो डाइट के थ्रू आपकी बॉडी में पहुंच सकती हैं। और क्योंकि ये आपकी बॉडी में जा रही हैं तो ये आपके डिफरेंट जो प्रोसेसेस हैं, लाइफ प्रोसेसेस हैं, डिफरेंट जो बॉडी के अंदर सिस्टम्स काम कर रहे हैं उनको अफेक्ट करती हैं। और ऐसा कैसे हो सकता है कि वो सारे सिस्टम्स को अफेक्ट करें और आपके रिप्रोडक्शन सिस्टम को नहीं अफेक्ट करें? ये पॉसिबल नहीं है। तो ये जो खाने की चीज़ें मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ, इनमें से बहुत सारी चीज़ें आपको खुद भी पता है पर आप फिर भी उन्हें खा रहे हैं, और आप भी खा रहे हैं और आप पार्टनर एज पार्टनर दोनों लोग भी खा रहे हैं। एक दूसरे को रेस्टोरेंट में ले जाके बहुत खुशी के साथ ये चीज़ें खाते हैं, पर ये सारी ही चीज़ें क्या कर रही हैं? ये सारी चीज़ें आपकी जो प्रेगनेंसी है उसको नहीं होने दे रही हैं, उसको बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रही हैं। और अगर ऐसा है कि बहुत बार बहुत क्रेविंग्स होती हैं, हमें इनको खाने का मन करता है, तो उसमें परेशान होने की क्या बात है? आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं ना, तो आपको पता है कि ये कोई ऐसा तो है नहीं कि प्रेगनेंसी पूरे जन्म आपके चलनी है। तो जितने टाइम आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं उस पीरियड में और प्रेगनेंसी के बाद तक के पीरियड में, जो आपका 9 मंथ्स का पीरियड है डिलीवरी तक का, उतने टाइम अपने को सब्र रख लीजिए। सोच लीजिए कि नहीं यार, मुझे अभी ये चीज़ें नहीं खानी है क्योंकि ये मेरे जो है प्रेगनेंसी नहीं होने दे रही हैं, मेरे रिप्रोडक्शन सिस्टम को अफेक्ट कर रही हैं, तो इसलिए इन चीज़ों को मत खाइए। उसके बाद में खा लीजिएगा, ऑल्दो ये हेल्दी नहीं है, बट अगर इतनी क्रेविंग्स है तो माइंड को जस्ट इतना ही सेट करना है कि मुझे कुछ दिन ये चीज़ें नहीं खानी है, या एज अ कपल हमें कुछ दिन ये चीज़ें नहीं खानी है। अगर आप इतने इन चीज़ों के फॉन्ड ऑफ हैं, और उसके बाद हम ये खा सकते हैं। अगर हम बात करें किन चीज़ों की, तो सबसे पहले जो ये सफ़ेद चीज़ें आप लोग खाते हैं ना, जो आप शुगर खाते हैं, जो आप राइस खाते हैं, मैदा खाते हैं, ये सारी ही चीज़ें हार्मोन्स को ऐसा अफेक्ट करती हैं बॉडी के अंदर, पीसीओएस पीसीओडी जैसे सिम्टम्स या उस तरह की कंडीशंस पैदा कर देती हैं। आपका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें इतने चेंजेस लाती हैं कि जो एग है वो रिलीज ही नहीं हो पाता, ओव्यूलेशन ही नहीं हो पाता है, इंसुलिन रेसिस्टेंस बना देते हैं, बॉडी के अंदर इंसुलिन ठीक तरह से काम नहीं कर पाता, उसकी वजह से भी ओव्यूलेशन नहीं हो पाता, हार्मोन्स डिसबैलेंस हो जाते हैं और ओव्यूलेशन बिल्कुल नहीं हो पाता है। और ओव्यूलेशन नहीं होगा तो डेफिनेटली प्रेगनेंसी नहीं रुकेगी। तो जिस टाइम पे आप इसके लिए प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं ना, तो उस टाइम पे ज़रूर ये चेक रखिए कि आप कितना मीठा खाती हैं। कई बार होता है ना कि बहुत टेंशन में हमें मन करता है कुछ स्वीट खा लेते हैं, यार थोड़ा सा ही तो खाया, पर ये जो थोड़ा थोड़ा करके आपकी बॉडी में एक्यूमुलेट होता जा रहा है, वो भी एक बहुत बड़ा कारण है आपकी इनफर्टिलिटी के पीछे। नेक्स्ट आपको ये ध्यान रखना है कि जो हम बहुत पैक्ड फूड्स आजकल लाने लग गए हैं ना, कि इंस्टेंट फूड, जब हम मार्केट्स में जाते हैं, सुपर मार्केट्स में जाते हैं, तो वहाँ हमें सब जो ये मकैन वगैरह मिल जाते हैं, या प्रोसेस मीट्स वगैरह मिलती हैं, बहुत सारा जो नॉनवेज वगैरह पैक्ड मिल जाता है, या वो पराठाज रेडी टू ईट फूड्स मिलते हैं, उनको हम ला के रख लेते हैं। उनके ऊपर मेंशन होता है 0 ट्रांसपेरेंट, ये 0 वो 0, कुछ 0 नहीं होता है, वो सब कुछ अनहेल्दी है, आपको बिल्कुल नहीं खाना है। कितना ही लिखा रहे उसके ऊपर, आपको बिल्कुल नहीं खाना है। मेरी स्ट्रिक्टली आपको रेकमेंडेशन ये है, प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं, कुछ भी लिखा रहे, घर का नॉर्मल खाना खाइए। सबको पता है क्या अनहेल्दी है, बिल्कुल भी अनहेल्दी फूड मत खाइए। बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड, बहुत ज़्यादा तला भुना फूड, या बाहर का प्रोसेस्ड फूड, पैक्ड फूड, केन फूड बिल्कुल मत खाइए। जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह आती हैं जिनके अंदर शुगर कंटेंट इतना ज़्यादा हाई है, आजकल डाइट कोक्स आ रही हैं। डाइट कोक्स क्या होती है? उनके अंदर भी डेफिनेटली वो सब हार्मफुल चीज़ें हैं, आपका रिप्रोडक्शन को ख़राब करने के लिए उसमें सारे तत्व हैं। तो ये सब चीज़ें आपको बिल्कुल नहीं खानी है। जो एरेटिक ड्रिंक्स वगैरह आती हैं, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स आती हैं, ये आपको इस तरह की सोडाज वगैरह की चीज़ें बिल्कुल भी नहीं लेनी है। नेक्स्ट आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप कोई मेडिकेशंस खा रहे हैं तो वो सिर्फ डॉक्टर की सलाह से खाइए। ऐसे ही कोई भी दवाइयाँ किसी के कहने से मत ले लीजिए, या कोई आपको बोल दे कि यार इस तरह के न्यूट्रिएंट्स खा लीजिए, वो खा लीजिए, इस तरह की भी चीज़ें मत खाइए, क्योंकि बहुत बार किसी चीज़ का ओव्यूलेशन के ऊपर, हार्मोन्स के ऊपर इफेक्ट हो जाता है जो आपके लिए हार्मफुल हो सकता है। नेक्स्ट,
बहुत हेल्दी करके जिसको बहुत ज़्यादा आजकल प्रचार किया जा रहा है, अगर उसकी बात करें तो ये स्वीटनर्स जो आते हैं, जितने भी जो है आर्टिफिशियल स्वीटनर्स आ रहे हैं, जिनको शुगर फ्री के नाम से बहुत ज़्यादा करा जा रहा है, तो लोगों को लगता है यार हमने एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन कर ली है और हम शुगर फ्री वगैरह ही तो ले रहे हैं। तो ये जो शुगर फ्री वगैरह है, इनके ऊपर रिसर्च भी हुई है कि इनका बहुत अच्छा इफेक्ट, बहुत नेगेटिव इफेक्ट भी पड़ता है आपकी रिप्रोडक्शन सिस्टम पे। तो मेरा आपको डेफिनेटली ये रिकमेंडेशन है कि अगर आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रही हैं तो आप अपना माइंड सेट कर लीजिए। हमें एज अ कपल, मुझे और मेरे हस्बैंड को, क्योंकि ये गैमेट सब स्पर्म्स पे और जो आपके एग्स हैं दोनों को ही अफेक्ट करते हैं। फीमेल्स में ओव्यूलेशन नहीं होने देंगे, मेल्स के जो स्पर्म्स बनेंगे वो इस लायक ही नहीं होंगे कि वो प्रेगनेंसी रोक सकें, और अगर वो प्रेगनेंसी रोक भी देंगे तो वो प्रेगनेंसी लैंड अप कर जाएगी मिसकैरेज में, क्योंकि उसमें डीएनए फ्रेगमेंटेशन हुआ होगा, उसमें जेनेटिक मटीरियल ही बढ़िया नहीं होगा। तो इस बात का ध्यान रखिए बिल्कुल स्ट्रिक्टली कि माइंड सेट कर लीजिए कि भैया हमें प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करना है, हम एक हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करेंगे, हम बिल्कुल भी इस तरह का जंक फूड, इस तरह की बाहर की चीज़ें नहीं खाएंगे, हम शुगर, मैदा, इन चीज़ों से बिल्कुल दूर रहेंगे जो हमारे हार्मोन्स को ख़राब कर देती हैं। आर्टिफिशियल चीज़ें, जो पैक्ड चीज़ें, प्रिजर्वेटिव्स वाली चीज़ें, ये बिल्कुल नहीं खाएंगे। चाहे ये बाहर से आके पैक्ड आ रही हैं, इनके ऊपर लिखा है 0 ट्रांस फैट और ये सब, बिल्कुल नहीं। जो और एक और चीज़ मैं बोलूँगी, जो आप जाके बाहर से ये बर्गर, पैटीज़, ये सब चीज़ें लाते हैं, इन सब में ट्रांस फैट है, और ये जो ट्रांस फैट है ना, ये हार्मोन्स को बैलेंस होने ही नहीं देता। इतना बढ़िया इम्बैलेंस लाता है हार्मोन्स का कि ओव्यूलेशन ही नहीं हो पाता है, बिल्कुल एग नहीं बनता अच्छी क्वालिटी का, वो ओव्यूलेट ही नहीं कर पाती हैं, और ओव्यूलेशन नहीं होगा, एनोव्यूलेटरी साइकिल चली जाती है। आपको लगता है मेरे पीरियड्स तो आ रहे हैं तो इसका मतलब अंडे तो डेफिनेटली बन रहे होंगे, पर आपको पता भी नहीं चलता कि ओव्यूलेशन आपको हुआ ही नहीं है। हो सकता है एनोव्यूलेटरी साइकिल जा रही हो आपकी, बिना ओव्यूलेशन के ही ब्लीडिंग चल रही हो। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखिए, अपनी एक हेल्दी लाइफस्टाइल बनाइए। और अगर आपको लगता है कि भाई मुझे तो ये खाना पीना बहुत पसंद है, तो माइंड सेट कर लीजिए कि मुझे जब तक प्रेगनेंसी नहीं रुक जाए, एक हेल्दी बेबी मेरे हाथ में ना आ जाए, तब तक मुझे ये चीज़ें नहीं करनी है। तो आई होप ये जो वीडियो है इससे आपको डेफिनेटली कुछ सीखने के लिए मिला होगा। ये चीज़ें आपको पता होती हैं, लेकिन कई बार होता है ना कि माइंड इनको स्किप कर जाता है या हम उसके ऊपर ध्यान नहीं देना चाहते। तो एक बार 5 मिनट बैठ के सोचिएगा कि ऐसा तो नहीं है कि ये सारे रीजंस हो रहे हैं आपकी प्रेगनेंसी नहीं रुकने के पीछे या आपकी इनफर्टिलिटी के पीछे। सो आई होप अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कोई क्वेरी हो कमेंट कीजिएगा। और एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगी, मैं डेली 100 से लेकर 150 कमेंट्स के रिप्लाई करती हूँ, पर बहुत ज़्यादा कमेंट्स होने की वजह से कई बार पूरे रिप्लाईज नहीं हो पाते। कई बार किसी किसी के रिप्लाईज में कई कई दिन बाद भी करती हूँ, तो घबराइए मत, मैं ट्राई करूँगी कि रिप्लाईज आएँ। और दूसरा, थैंक यू, क्योंकि लोग एक दूसरे को भी रिप्लाई कर देते हैं, तो ये भी बहुत अच्छा मोड है कि अगर किसी को किसी की प्रॉब्लम के कोई सोल्यूशन पता है तो एक दूसरे को भी आप हेल्प कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच।